हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन और टुडे मोटिवेशन। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। तो आपको अपने लक्ष्य के लिए ना यार एक करेज होना चाहिए, ठीक है। एम सब बनाते हैं, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। तो आप में वो करेज होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और करेज, ठीक है, कि हाँ मैं अचीव कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मोटिवेशन के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने आगे आज के सेशन की तरफ। ये देखिए, आज है वर्ल्ड एग डे 2022 और इसकी थीम क्या है वर्ल्ड एग डे की। तो वर्ल्ड एग डे की थीम है, जस्ट मोमेंट, ये देखिए, एग्स फॉर अ बेटर लाइफ। एग्स फॉर अ बेटर लाइफ इज़ अ थीम ऑफ द एग डे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना वो 7.41 राइज कर चुका है सितंबर मंथ का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये डाटा है वो किसने रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये मतलब ये 7.41 है ना, इस आरबीआई की टॉलरेंस बैंड को ब्रीच कर दिया है, ठीक है, मतलब उससे आगे बढ़ चुका है। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसओ। ये देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यहाँ पे आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं, चलिए। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, रिटेल इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे किया जाता है, तो उसे किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपरों में आता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो इसे मेज़र करने के लिए कौन सा इंडेक्स है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इससे इसे मेज़र किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, ठीक है, उन्होंने मैंडेट दिया है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो 4 प्लस और -2 के टॉलरेंस बैंड तक आरबीआई की टॉलरेंस बैंड है। मतलब कि अगर अभी 6 तक होता तो आरबीआई का वो टॉलरेंस बैंड था, लेकिन अभी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड को ब्रीच कर दिया। ये देखिए ना, विच इज़ अबव द आरबीआई टॉलरेंस बैंड। तो याद रखेंगे, आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 4 प्लस और -2, ठीक है। तो मतलब चलिए देखिए, ठीक है, ये देख सकते हैं एनएसओ। और इन सितंबर मंथ इट राइज टू 7.41 एज फूड प्राइस राइजेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जो अभी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ना यार, ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन देखिए ना, 69% गिर चुकी है 50 सालों में। और 50 सालों में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है ना, ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो है, आप ये देख सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, वीडियो से पहले कुछ और डिटेल्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की जो ये लाइव लाइव प्लैनेट रिपोर्ट है ना, आप ये देख सकते हैं, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। तो ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ कितनी डिक्रीज कर गई है, 69% गिर चुकी है। 1970 के बाद का डाटा है अभी तक का, ठीक है। और जो लैटिन अमेरिका और करेबियन रीजन है ना यार, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। आप देख सकते हैं 94%, बहुत ज़्यादा मतलब। और फिर भी यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखिए, मतलब ठीक है 18% है, ठीक है, इतना भी वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। ये देखिए एक वीडियो। Nothing is what it seems on the surface. Across countries, across environments, across our planet, our relationship with nature. ये वही बता रहे हैं कि ये 69% तक गिर चुकी है पॉपुलेशन। ये बताया जा रहा है कि यार ये इनकी पॉपुलेशन गिर रही है तो इससे डिसबैलेंस होगा लाइफ में। ह्यूमंस के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर वाइल्ड लाइफ ख़राब होती है तो। हमें वही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करना होगा, क्योंकि यार नेचर देखिए ना यार, ये हमारे कारण तो हो रहा है ख़राब। आपको क्या लगता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही तो हैं यार। वाइल्ड लाइफ, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, हम उनके एरिया में एनक्रोच कर रहे हैं, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर हम कहते हैं कि जंगली जानवर हमारे एरिया में आ गए। वो हमारे एरिया में आ गए
कि हम उनके एरिया में बड़े बड़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ज़रा सोचिए आप भी, कौन किसके एरिया में जा रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं आप सबको भी कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए यार, प्लांट लगाइए, वाइल्ड लाइफ को बचाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से नंबर की वंदे एक्सप्रेस ट्रेन है जो पीएम मोदी ने अभी हिमाचल से दिल्ली के लिए लॉन्च करी है। तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये आपकी फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये देखिए, प्रोग्रेसिंग इंडिया टूवर्ड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, आपको पता ही होगा। ये देखिए, इनोग्रल, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और ये फोर्थ नंबर की है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन दी फर्स्ट इन दी कंट्री, तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाई slender lorry sanctuary covering 11,806 hectare in the Karur and Denidul district, which is what is the IUCN status of slender lorry। तो मैं बता देता हूँ, जो स्लेंडर लोरिस है, ठीक है, एक वो मैमल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका क्या स्टेटस है यूसीएन में, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेयर किया। आप देख सकते हैं 11,806 हेक्टर में, ठीक है। तो इसका आपको स्टेटस बताना है, तो इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज़ में आ रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये नॉकटर्नल मैमल है और ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ ट्री में स्पेंड कर देता है, ये देखिए। और गाइस एक और बात, ये देखिए मतलब जो भी मैं रेड में कर रहा हूँ वो क्वेश्चन में वो भी इम्पोर्टेंट, आंसर तो है ही इम्पोर्टेंट, बट ये जो रेड में मार्क है ना, आप देख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री के फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्लेंडर लोरिस के लिए कौन सी स्टेट में करी है, तो तमिलनाडु, या डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं आपको अगर क्वेश्चन को और डिफ़िकल्ट करना हुआ तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और स्टेटस भी ये ध्यान रखेंगे, एंडेंजर स्पीसीज़ में आता है, ये देख सकते हैं, ये वो एनिमल है, मैमल है मतलब, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वुमेन आईपीएल भी आप देख पाएंगे नेक्स्ट ईयर से। अभी तक सिर्फ मैन आईपीएल ही होता था, लेकिन अब वुमेन आईपीएल भी होगा मार्च 2023 में, आप देख सकते हैं। और ये मैन आईपीएल से पहले होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है इस बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ये देखिए 5 टीमें इसमें इस बार पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वॉन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सेशन 150 एट किगाली रवांडा। तो मैं बता देता हूँ कि एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ठीक है। ये सभी जितनी पार्लियामेंट है, ठीक है, उन सब की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे ना अभी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपॉइंट किया गया है उसके पर्टिकुलर इलेक्शन में, और ये 145th कगाली रवांडा में ये सेशन चल रहा था। ऑनगोइंग सेशन के दौरान वहाँ पे एक मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी को चूज़ किया गया है। तो वो हमारे इंडिया की तरफ से उन्हें चूज़ किया गया, तो उनका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा अपरजिता सरांगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिसिस अपरजिता संघवी, इन्हें चूज़ किया गया है, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब थोड़ा जान लेते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। इंटर पार्लियामेंट्री जो यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि इसकी जितनी भी नेशनल पार्लियामेंट्स हैं ना वर्ल्ड में, उन सब की, ठीक है। इसकी प्राइमरी पर्पस क्या है यार, इसका इसका डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। और इसके और भी इनिशिएटिव है, जैसे कि जेंडर पैरिटी हो, ठीक है, अमंग, ताकि मतलब इंडिया में आप बताइए कि कितनी जेंडर पैरिटी है हमारे पार्लियामेंट्स में, ठीक है, कमेंट करिए। जेंडर पैरिटी का मतलब कि रेशो बिटवीन मेल और फीमेल कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। एम्पावर करना यूथ को पार्टिसिपेशन करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ये देखिए, इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1889 में, और इनकी अभी करंट प्रेजेंट है ये है डुआर्टे पैचो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रीच इन इक्वालिटी। इसमें 123 इंडिया की रैंक है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो यार इंडिया की अभी बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट की बहुत नीड है, आप देख सकते हैं, अभी 123 पे चल रहा है इंडिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द क्वाफू 1 सैटेलाइट टू अनरेवल द सीक्रेट ऑफ द सन? भाई साहब इस कंट्री को सीक्रेट जानने हैं सन के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना यार। ये ऐसे काम चाइना ही सबसे आगे है, ठीक है। तो चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ये है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आपको अभी मैंने कल परसों पढ़ाया था कि चाइना में फिर से कोविड के केसेस आने लगे हैं और अब चाइना में लॉकडाउन भी लग चुका है फिर दोबारा से, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये चाइना ने लॉन्च किया और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये ठीक है सैटेलाइट थी क्वाफू 1 सैटेलाइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी पीएम डिवाइन स्कीम न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये इसका यार ये मतलब क्या एम है इसका, ठीक है। ये 2022 के ही बजट में इसके बारे में मतलब अनाउंस कर दिया गया था। तो ये कौन सी स्टेट्स के लिए है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्टेट है ना यार, उनके लिए। अब आपसे हो सकता है पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म भी पूछ ले, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप पीएम डिवाइन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डिस्कवर एविडेंस ऑफ द ट्रैपिंग जोन? तो आपको बताना है ट्रैपिंग जोन हाल ही में फाइंड किया गया, मतलब कि जो सरफेस है ना समुद्र का, उससे नीचे एक ट्रैपिंग जोन है, मतलब वहाँ अलग ही तरह की स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मालदीव्स में ये ट्रैपिंग जोन पाया गया है, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो रेलिवेंट हो और जो रेलिवेंट डाटा हो आपके लिए, ठीक है। तो बाकी आप यार कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, ठीक है, कि सर ये सही नहीं है यार, ठीक है, आप बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने